हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी इन्वेस्टिंग। आज हम ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, जो उनमें से कुछ अच्छी भी हैं और कुछ बुरी भी हैं। तो आपको 5 ऐसे शेयर बताने वाला हूं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही डिविडेंड से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। डिविडेंड को इन्वेस्टर इनकम के तौर पर देखते हैं, इसलिए छोटे और बड़े इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो लगातार अच्छे डिविडेंड देते आए हैं और फ्यूचर में भी काफी अच्छा डिविडेंड देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। किसी भी कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसको वो अपने शेयर होल्डर को एडिशनल प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन शेयर मार्केट में सभी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं, कुछ ही कंपनियां डिविडेंड देती हैं और इन्वेस्टर को डिविडेंड क्वार्टरली बेसिस एंड एनुअल बेसिस पर मिलती है। अब जानते हैं उन 5 शेयर के बारे में जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं। फर्स्ट नंबर पर है वेदांता लिमिटेड। यह कंपनी मेटल और माइनिंग के बिजनेस के लिए जानी जाती है। यह कंपनी ऑयल, गैस, जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम एंड पावर में काम करती है। यह कंपनी ऑयल, गैस और मेटल में वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी का बिजनेस डिफरेंट सेगमेंट में है और अलग अलग सेक्टर में वेदांता कंपनी वर्ल्ड में लीडिंग कंपनी में से एक है। यह कंपनी डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एक्सट्रैक्टिंग, प्रोसेसिंग मिनरल एंड ऑयल एंड गैसेस में इंगेज्ड है। अपनी डाइवर्सिफाइड सभी कमोडिटी बिजनेस सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड में वेदांता को लीडिंग कंपनी के रूप में देखा जाता है। साथ ही कमोडिटी सेगमेंट के साथ साथ पावर जनरेशन, स्टील, मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट ऑपरेशन जैसे बिजनेस सेगमेंट में काम करने में लगी हुई है और साउथ कोरिया एंड ताइवान में ग्लास सब्सट्रैक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में भी शामिल है। ये कंपनी गोवा में निकल एंड कोबाल्ट प्लांट के साथ वेदांता इंडिया में निकल प्रोड्यूसर का मार्केट लीडर बन गया है। इसकी करंट प्राइस 234 रुपीस के आसपास है। इस कंपनी ने अभी तक में 6674% का रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 87,983 करोड़ का है। बुक वैल्यू 106 रुपीस का है। फेस वैल्यू 1 रुपीस का है। इसका अर्निंग पर से 23.56 रुपीस का है। इसका पी रेशियो 11.05 का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20.18% का है। लास्ट 3 ईयर का इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ 20% का है और 5 ईयर में 10% का है। साथ ही ये कंपनी 43.4% का गुड डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है और 159% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया हुआ है। इसके पास 6,728 करोड़ का डेट भी है और 9,384 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है। सेकंड नंबर पर है इन्फोसिस लिमिटेड। यह कंपनी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। ये वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी में से एक है। यह कंपनी कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है और ये इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। दुनिया भर में इन्फोसिस के स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा फैले हुए हैं, जैसे रिटेल, कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, फाइनेंशियल, एनर्जी, यूटिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर जैसे बहुत सारे सेक्टर में कंपनी अपनी सर्विस ऑफर करती है। अब इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो ये कंपनी कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम एंड मीडिया से 13% का, एनर्जी एंड यूटिलिटी से 12.5% का, फाइनेंशियल सर्विस से 31.5% का, मैन्युफैक्चरिंग से 11% का, रिटेल से 14.6% का और हेल्थ केयर से 7.4% का और अदर से 10% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और जियोग्राफिकल वाइज देखें तो नॉर्थ अमेरिका से 62% का, यूरोप से 25% का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 9% का और इंडिया से 4% का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसकी करंट प्राइस लगभग 1,394 रुपीस के आसपास है। इस कंपनी ने अभी तक में 11,930% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और लास्ट 5 ईयर में 102% का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,85,036 करोड़ का है। बुक वैल्यू 179 रुपीस का है। फेस वैल्यू 5 रुपीस का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.8% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% का है और इसका पी रेशियो 23.87 का है और इसका अर्निंग पर शेयर 59 रुपीस का है। इस कंपनी का लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 17% का है और 5 ईयर में 16% का है और 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 13% का है और लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 9% का है। इस कंपनी के पास 8,483 करोड़ का डेट भी है और इस कंपनी के पास 19,572 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है, तो इसे हम ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही ये कंपनी 58% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड एक पावर सेक्टर की कंपनी है और यह एक मोनोपोली तरीके से बिजनेस भी करता है। यह पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में मोनोपोली कंपनी है। यह एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 51.34% की होल्डिंग इंडियन गवर्नमेंट की है। यह इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है।
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन मेनली इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, टेलीकॉम एंड कंसल्टिंग सर्विस में इंगेज्ड है। इस कंपनी के पास 2 लाख सर्किट किलोमीटर से अधिक ट्रांसमिशन लाइन है और 2300 सब स्टेशन का ट्रांसमिशन नेटवर्क है। यह इंडिया में सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी है। इसने दुनिया की सबसे लंबी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया है। और कंपनी जिस सेक्टर से जुड़ी हुई है इसमें बड़े निवेश की जरूरत पड़ती है, तो इस कंपनी के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट बना हुआ है। और साथ ही ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगी हुई है और बहुत ही जल्द आने वाले टाइम में ई ऑटो, ई रिक्शा एंड ई बसेस के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने में भी सफल होगी। अब इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ये कंपनी ट्रांसमिशन चार्जेस से 88% का रेवेन्यू जनरेट करती है, कंसल्टेंट से 1.2% का, टेलीकॉम से 1.8% का एंड अदर से 8% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसकी करंट प्राइस लगभग 240 रुपीस के आसपास है। इसका मार्केट कैप 1,69,863 करोड़ का है। बुक वैल्यू 119 रुपीस का है। फेस वैल्यू 10 रुपीस का है। इसका अर्निंग पर शेयर 21 रुपीस का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 19.5% का है और पी रेशियो 11 का है। साथ ही ये कंपनी 4.59% का गुड डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है और ये 60% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया हुआ है। फोर्थ स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी देश की सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर कंपनी है। इस कंपनी का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है। कंपनी सिगरेट बिजनेस के साथ साथ एफएमसीजी, होटल, पेपर, एग्री बिजनेस में लगा हुआ है। कंपनी के पास काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं जिसका ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा है। आईटीसी कंपनी सबसे ज्यादा फोकस एफएमसीजी सेगमेंट में है। ये कंपनी एफएमसीजी सेगमेंट में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। पिछले कुछ समय से देखें तो कंपनी ने एफएमसीजी बिजनेस सेगमेंट में काफी बढ़िया परफॉर्म किया है और ये कंपनी डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पर भी काफी ज्यादा फोकस है और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए डिजिटल सेगमेंट को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसमें 78% का रेवेन्यू इंडिया से आता है, वो भी टेबोको सेक्टर से आता है। कोविड के बाद इसके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए नए नए प्रोडक्ट को ऐड कर रही है और इस कंपनी के साथ जॉनसन एंड जॉनसन जैसे ब्रांड भी शामिल हुए हैं। ये डिफरेंट सेक्टर में अपने बिजनेस को लेकर बहुत फोकस्ड भी है और साथ ही ये टूरिज्म एंड होटल में भी बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रही है और आने वाले समय में इस सेक्टर के बिजनेस में ग्रोथ दिखाई देता है तो कंपनी इससे भी बढ़िया परफॉर्म करते हुए देखने को मिलने वाला है। इसकी करंट प्राइस 448 रुपीस के आसपास है और इस कंपनी ने अभी तक में 2544% का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,50,810 करोड़ का है और इसके मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये इंडिया में 14 सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसका पी रेशियो 27.7 का है। इसका बुक वैल्यू 55.6 रुपीस का है। फेस वैल्यू 1 रुपए का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.7% का है और इसका अर्निंग पर शेयर 16 रुपीस का है और पिछले एक साल से इस कंपनी ने 40% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। इस कंपनी के पास 306 करोड़ का डेट है और 4,880 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है, तो ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है और ये कंपनी 4% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। साथ ही ये 2018 में 5.15 रुपीस प्रति शेयर डिविडेंड दिया है, 2019 में 5.75 रुपीस का, 2020 में 10.15 रुपीस का, 2021 में 10.75 रुपीस का और 2022 में 10.2 रुपीस का प्रति शेयर डिविडेंड प्रोवाइड किया है और इस कंपनी ने कई बार अपने शेयर होल्डर को बोनस भी दिया है। अब इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 46.76% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 29.6% की, म्यूचुअल फंड्स के पास 9.19% की और रिटेल इन्वेस्टर के पास 14.45% की होल्डिंग है। जो कंपनी है उसका नाम है इंडस टावर लिमिटेड। ये टेलीकॉम सेक्टर की काफी मानी जानी कंपनी है। इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। इंडस टावर लिमिटेड वायरलेस कम्युनिकेशंस टावर की मेंटेनिंग एंड सेटिंग अप ऑपरेटिंग में इंगेज्ड है और भारतीय इंफ्राटेल 19 नवंबर 2020 को इंडस टावर में मर्ज हो गया और इस कंपनी के पास मर्ज से पहले 42% का स्टेक इंडस टावर के पास था, जिस कारण से मर्जर के बाद इंडस टावर का बिजनेस दुनिया भर में सबसे बड़ी टेलीकॉम टावर कंपनी में शामिल हो गया था और साथ ही ये कंपनी फाइबर टू द होम, फाइबर मेंटेनेंस एंड एक्टिव मेंटेनेंस बिजनेस में भी काम कर रही है और इस कंपनी के छोटे बड़े टेलीकॉम जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल ये सभी इंडस टावर के कस्टमर हैं। इंडस टावर लिमिटेड कंपनी का टावर मार्केट में 33% का स्टेक और टेनेंसी मार्केट शेयर में 42% का स्टेक है, जिस कारण से इंडिया में ये टेलीकॉम टावर में इंडस टावर लीडर कंपनी है। इंडस टावर कंपनी के पास 1,85,447 से अधिक टावर और 3,35,100 का लोकेशन है। जैसा भी 22 टेलीकम्युनिकेशन सर्कल में कवर करने वाली पहली टावर कंपनी है।
इस कंपनी का मार्केट कैप 43,850 करोड़ है। बुक वैल्यू 78 रुपीज़ है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.71% का है और अर्निंग पर से 10.8 रुपीज़ है। और इस कंपनी का पी रेशियो 30.5 का है। और लास्ट 3 ईयर में ये कंपनी 66% का अच्छा सेल्स ग्रोथ दिया है और लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ 34% का है। और ये कंपनी 6.8% का गुड डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है। ये थे 5 शेयर जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में डिविडेंड एक रेगुलर इनकम की तरह होता है और डिविडेंड से आप हर साल अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके बारे में अच्छे से रिसर्च जरूर करें या अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।